बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द आवर कोर्स। आज हमारे कोर्स की 9th वीडियो है जो कि ट्रेडिंग जर्नल के रिलेटेड है। ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत ही नायाब चीज़ है जो कि आपकी ट्रेडिंग को इजी बनाता है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो लॉन्ग होने वाली थी उसको शॉर्ट कर देगा और आपका जो रास्ता है वो आसान से आसान बना देगा। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस तरह हम किसी भी एक इदारे में काम करते हैं तो अगर एक अच्छा कोई बिज़नेस या कारोबार है उसमें हम ना लिखाई पढ़ाई का जिस तरह काम करते हैं कि हमारे पास जितना आ रहा है, जितनी आमदनी आ रही है, जितनी जा रही है, जितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितने मुलाजमीन को जा रहा है, तो इस तरह ये उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। उस कंपनी के पास, उस बिज़नेसमैन के पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है एक कंपनी के रिलेटेड, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ से ज़्यादा इनकम आ रही है। तो इस लिहाज से जो ट्रेडिंग जर्नल है ना, ट्रेडिंग आपको पता है इट्स आ फ्रीडम, लेकिन इसमें अगर आप आगाज़ से ही फ्रीडम चाहेंगे ना तो फिर आप इसमें फंस जाएंगे। मतलब क्या, इसमें मेरी बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि अपने आप को उसका जवाब देना होगा। जितना हमने किया, जो स्टेप हमने लिया, जो नहीं लिया, जो कमाया, जो गवाया, उसमें हमें अपने आप को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ पर थी, हम कहाँ पर रॉन्ग थे, कहाँ पर राइट थे। तो उस लिहाज से जो ट्रेडिंग जर्नल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रेडिंग जर्नल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सिंपल, आपने अपनी ट्रेड्स को कैसे ट्रैक करना है, उससे कैसे मिस्टेक्स को आपने मिस्टेक्स जो आपने की हैं उसको उससे लर्न करना है और उसको अगेन रिपीट होने से अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो आज मैं आपको कंप्लीट ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताऊंगा। आपने ट्रेडिंग जर्नल कैसे करना है, ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, और A to Z आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्शन। सबसे पहले हमारे पास ट्रेडिंग जर्नल में आप तीन चीज़ें ट्रेडिंग जर्नल में ओवरऑल शामिल होती, एक प्री, एक ड्यूरिंग, एक पोस्ट एनालिसिस। प्री का मतलब है हमारे पास जब हमने कोई एंट्री लेनी है कोई रियल मार्केट में, यू कैन से, तो जो पहले एनालिसिस होगा ना एंट्री लेने से पहले, वो हमारा जो एनालिसिस होता है वो प्री एनालिसिस होता है। और उसके बाद ड्यूरिंग ट्रेड्स, जब हमारी ट्रेड्स चल रही है, एंट्री चल रही है, तो उस दौरान कौन सा हमारा, हम क्या लिख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। मतलब कि जब एक ट्रेड्स का दौरानिया टाइम होता है ना, वो सेकंड इसका पार्ट होता है। प्री पहला ट्रेड से पहले, ड्यूरिंग जब ट्रेड चल रही है तो उसमें हमारे इमोशंस का क्या किरदार है वगैरह वगैरह, इस तरह का ड्यूरिंग द ट्रेड्स जो काम होगा। और पोस्ट एनालिसिस, जब हमारी ट्रेड्स हमें TPSL मिल चुका है उसके बाद हमारा क्या एनालिसिस निकला, क्या हम रॉन्ग थे, क्या हम राइट थे, क्या हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो था, ठीक है, क्या हमने गलती की, क्या हमने उस गलती को होने से अपने आप को बचाया। तो ये होता है हमारा पोस्ट एनालिसिस आफ्टर द क्लोजिंग ट्रेड। तो ये हमारे ट्रेडिंग जर्नल के तीन पार्ट है, प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट एनालिसिस। अब हम डायरेक्ट जर्नल ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में आते हैं कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है उसको हमने कैसे जर्नल करना है। सबसे पहले हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें जर्नल के लिए बेसिक ट्रेड की डिटेल होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास पेयर कौन सा है, टाइम कौन सा है, उसमें हमारे पास डेट कौन सी है जब हम ट्रेड ले रहे हैं, उसमें TP कौन क्या है और SL क्या है। मीन टू से, फ़र्ज़ कर ले हम एक गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा पेयर आ गया गोल्ड। टाइम की बात करते हैं। टाइम्स में हमारे पास आ जाता है फ़र्ज़ कर ला लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन, डेट जो भी हमारे पास डेट हो, और उस दौरान हम जो TP रख रहे हैं आया कि उसका रिस्क टू रिवार्ड अच्छा है, उसमें SL जो रख रहे हैं आया कि वो हमारे रिस्क टू रिवार्ड रेशोज़ के रिलेटेड है या अनएक्सपेक्टेड है। तो उसमें ये ट्रेड की बेसिक डिटेल लिखेंगे। इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल्स के लिए आप एक्सेल शीट का यूज़ कर सकते हैं। अपने जो एक कॉपी है
या रजिस्टर है उस पर एक बाकायदा इस तरह बना ले, पेयर है, टाइम डेट है, उसमें टीपी है, एसएल है, ठीक है, उस तरह से आप कंप्लीट उसमें लिख सकते हैं रजिस्टर पर या एक्सेल शीट पर बना लें, कंप्यूटर्स बना लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो पहले नंबर पर हमारी ट्रेड्स की बेसिक डिटेल्स आ जाएंगी, पेयर कौन सा है, टाइम कौन सा है, डेट कौन सी है, उसमें टीपी और एसएल हमें क्या मिल रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है ट्रेड रीज़न, जो हम इस पेयर में, इस टाइम में, इस टीपी और एसएल के साथ ट्रेड ले रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है। आया कि हम अंधाधुन ले रहे हैं, आया कि हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, डीटी हो रहा है, लिक्विडिटी हो रहा है, एफआईबी हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, और जो भी आपके पास कॉन्सेप्ट बन रहा होगा आपने उसको उस पर लिख लेना है बिफोर द एंट्रिंग द ट्रेड, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आएगा। उसके बाद जो हमें पता चल गया कि ये हमारा पेयर, टाइम, टीपी, एसएल, ये हमारा कॉन्सेप्ट, हमने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट बिफोर एंड आफ्टर एंट्री। उसने कहा हमने क्या ले लेना है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने रख लेना है। उसके बाद जब हमें TPSL मिल जाए उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरह हम 200 स्क्रीनशॉट अपने पास इकट्ठे कर लें, जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है बैक टेस्टिंग में और फॉरवर्ड टेस्टिंग में, दोनों में, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट पर बहुत अच्छे से ग्रिप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा स्क्रीनशॉट, उसके बाद हमारा रिजल्ट उसमें क्या निकला था, लॉस्ट हुई या विन हुई, और हमारी अगर लॉस्ट हुई है तो हमारे लिए वहाँ से लर्निंग पॉइंट क्या आया है, तो उसको आप नोट डाउन करेंगे। अगर विन हुई है तो उसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको मज़ीद मॉडिफाई कर रहे हैं। अब पांचवा पॉइंट इसमें जनरल में कौन सा था, साइकोलॉजी, इमोशंस, फोमो, रिवेंज, बिफोर एंड आफ्टर। अब इमोशंस के ऊपर हम आते हैं। जब हम ट्रेड लेने से पहले आया कि हमने ट्रेड अपने पॉइंट पर ली या फोमो का शिकार हो गए कि हमारा पॉइंट ऊपर बन रहा था, ठीक है, पॉइंट ऊपर बन रहा था, हमने नीचे से ट्रेड ले ली, ठीक है, हमारा पॉइंट नीचे बन रहा था, हमने ऊपर से ट्रेड ले ली, मतलब कि हमें कोई फोमो आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्या आया कि हमारे ये ट्रेड हाथ से निकल ना जाए, ठीक है। तो उसमें ये आप पॉइंट नोट करेंगे। अब रिवेंज, क्या मार्केट में मेरी पहली एंट्री लॉस्ट हुई थी, दूसरी भी लॉस्ट हुई थी, क्या मैं तीसरी एंट्री जो ले रहा हूँ उसमें मेरा इसमें कोई रिवेंज तो नहीं है कि मुझे मार्केट ने लॉस्ट दिया, अब मैं इससे प्रॉफिट लेकर आऊँगा। तो वो चीज़ आपने अपने ट्रेडिंग जर्नल में लिखनी है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। जब बिफोर का मतलब ये है कि जब एंट्री लेने से पहले आपका क्या इमोशंस थे, क्या आपकी साइकोलॉजी थी, क्या आपका जो भी रिवेंज था, फोमो थी, इमोशन था, या अपने सेटअप पर आप कायम थे, आपको एंट्री वहाँ पर मिल रही थी तो आपने एंट्री ली। और जब आपके रिजल्ट्स निकल आए तो उसके बाद आप देखेंगे क्या मैं रिवेंज का शिकार था, फोमो का शिकार था, मेरे इमोशन मेरे ऊपर हावी हो गए थे, ठीक है, या मुझे उस चीज़ का फियर था। तो वो आप पांचवा पॉइंट इसमें शामिल करेंगे। तो इसमें जनरल में 5 चीज़ें मेरे ख्याल से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक ट्रेड डिटेल्स, उसके बाद ट्रेड की रीज़न, उस स्क्रीनशॉट लेना, रिज़ल्ट लिखना, उससे लर्निंग पॉइंट लिखना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब हम ट्रेड ले रहे थे तो हमारे साइकोलॉजिकल जो हमारे इमोशंस थे उनका क्या हाल था, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इन जर्नल ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब ये चीज़ें आप करते जाएंगे ना इन लर्निंग फेज, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लर्निंग को बहुत फास्ट कर देंगी, जर्नी को बहुत ही शॉर्ट कर देंगी, लर्निंग को फास्ट करेगी, जर्नी को शॉर्ट करेंगी, और उससे आप ऐसे ऐसे रिजल्ट हासिल करेंगे, ठीक है, कि यू विल बी अनबीटेबल, ओके। तो उसके बाद हम देखें, अब इससे हमने कुछ पॉइंट अखज़ किए। पॉइंट क्या अखज़ करेंगे, पॉइंट में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि अगर जो हमने डेटा करना है कलेक्शन, जो हमारे पास स्क्रीनशॉट इकट्ठा होगा 200 मिनिमम 200, तो उसमें आप क्या देखेंगे, गुड ट्रेड्स कौन सी थी, बैड ट्रेड कौन सी थी, विन कौन सी ट्रेड हुई, लॉस्ट कौन सी हुई, और उसमें हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या था। मतलब कि हमारे पास जो इसका एक ना डेटा कलेक्ट हमने कर लेना है अपने पास, ठीक है। तो उसमें वो चीज़ हम देखेंगे, गुड ट्रेड कौन सी थी, बैड ट्रेड कौन सी थी, विन कौन सी थी, लॉस्ट कौन सी थी, रिस्क टू रिवार्ड उसमें क्या था। और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन जनरल,
रिव्यू जर्नल एवरी वीकेंड। जब हमारा एक वीक गुजर जाएगा, उसमें फ़र्ज़ कल 5 डेज़ हमने 4 डे या 5 डे जितनी भी एंट्रीज़ ली, तो उसमें एक वीक में फ़र्ज़ कर ले हमने 10 एंट्री ली, तो उसमें हमने 10 की 10 एंट्री का जर्नल मेंटेन किया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जर्नल मेंटेनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफ थिंग इन ट्रेडिंग जर्नी, क्योंकि इसमें जर्नल को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन 2 दिन मेंटेन करने के बाद वो उनको ट्रेडर्स हाथ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम है, ये होगा वो होगा, लेकिन दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू बिग ट्रेडर्स, अकॉर्डिंग टू जो भी है ना, उस लिहाज से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हर वीकेंड पर रिव्यू किया जाए। उसके बाद नोट मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। जो भी आपकी इस जर्नल के अंदर इस जो आपने ट्रेड दी थी उसमें मिस्टेक थी, उसको आप नोट करें और उन मिस्टेक्स से सीखें। फाइंड पैटर्न्स। आप जो भी यूज़ कर रहे थे कॉन्सेप्ट, उसमें आपको पता है हर कॉन्सेप्ट का एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के मुताबिक हमने एंट्री लेनी होती है। उसमें जो भी आपको पैटर्न बने उसको आप अपने माइंड में सेव रखें। अवॉइड टू रिपीट मिस्टेक्स। और गलतियों को जो बार बार आपकी मिस्टेक्स हो रही थी जर्नल के अंदर, उसको आप अवॉइड करें, रिपीट करने से अवॉइड करें। नेक्स्ट जो आप न्यू एंट्री लेंगे उसमें आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हम इसमें से जो मिस्टेक्स हुई हैं वो रिपीट नहीं करेंगे। और कलेक्ट ऑल दी स्टफ इन यूएसबी लैपटॉप्स। तो जितनी ये हमारे पास चीज़ें इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड होगी, डेटा कलेक्शन होगा, उसको आप अपने पास यूएसबी या लैपटॉप में सेव करके रखें। जो आपको टाइम मिलने पर उसको आप क्या करेंगे, देख सकेंगे, और उसमें से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी, तो आपको अपने एज का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो विच विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो अब मैं आपको इसकी रियल टाइम एग्जांपल ऑफ जर्नलिंग ट्रेड्स के बारे में बताता हूँ। आप कैसे जर्नल बनाएंगे, कैसे स्क्रीनशॉट लेंगे। आपको अपने सबसे पहले आपको अपने एज का पता होना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जर्नल को भी मेंटेन कर सके विद योर ओन कॉन्सेप्ट। तो लेट्स गो टू द चार्ट। तो इसमें हम लास्ट वाले एक दिन का ही देखेंगे, ज़्यादा पीछे तो हम नहीं जाने वाले। ये एक चीज़ हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, इसको हम एक बार करते हैं, मिटा देते हैं। और इसमें मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ। एक तो आपको एक ट्रेड्स की रीज़न पता चल जाएगी, दूसरा आपको इसमें पता चल जाएगा हमने कैसे मेंटेन करना है। ये देखें, इसमें आपको खाली चार्ट नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है मार्केट में, मार्केट यहाँ से देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, लोअर लो लोअर हाई नीचे बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, इसने कोई हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर एक उसने हाई बनाया, उसके बाद ठीक है, अब इसने फिर लो को ब्रेक कर दिया, लोअर लो, उसके बाद फिर इस वाले हाई को ब्रेक किया है, लेकिन ऊपर से स्वीप किया है, फिर नीचे की तरफ आई, यहाँ पर इसने कंफर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक है, तो अब हम इसमें आपको एंट्री की रीज़न बताएंगे। और ऊपर से हमारे पास सेशन भी न्यूयॉर्क स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप कैसे ट्रेड को यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे। हमारे पास मार्केट है, अब यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर हम उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, सबसे पहले हमने ट्रेंड देखना होता है। हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है। तो यहाँ पर मार्केट है, मार्केट ने एक यहाँ पर बना दिया हाई। अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करेंगे, और कैसे यूज़ करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ पर मार्केट आ गई है, तो उसमें हम देखेंगे कि ये वाला जो पैसा है कहाँ से आ रहा है,
लगभग यहाँ से आ रहा है, इस वाली वेव से आ रहा है, ये वाला पैसा आ रहा है। तो इसका हम क्या यूज़ करेंगे 50%, इसका हम यूज़ करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक 50%, ये हमारा आ गया 50% इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फिबोनाची को। फिबोनाची का हमारे पास यहाँ कौन सा लेवल आ रहा है, गोल्डन जोन आ रहा है, ठीक है। मज़ीद कन्फर्मेशन देख लेते हैं, मतलब कि आप कन्फर्मेशन देखेंगे ना पहले, और उसके बाद इनको राइट डाउन करेंगे। ये हमारा प्राइस रेंज आ रहा है यहाँ पर, और उसके बाद अगर हम इसी को कॉपी करें और ये हमारे पास यहाँ पर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखें मल्टीपल कन्फर्मेशंस कैसे बन रही हैं। और उसके बाद ये वाला लेवल हमारे पास जो है, ये वाला लेवल, इसमें ये देखें पहले यहाँ पर क्या था, ये वाला यहाँ पर सपोर्ट मार्केट बार बार ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। ये हमारे पास एक जोन बन गया, ये देखें ये हमारा ये यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस, यहाँ पर इसको ब्रेक किया, और यहाँ पर अगर आप नीचे देखें ना, आपको एक FVG भी नज़र आ रहा है नीचे ऑर्डर ब्लॉक का, यहाँ पर एक छोटा सा FVG भी आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक मल्टीपल कन्फर्मेशंस बन गई हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल जैसे ही आपके लेवल को टैप करे, आपने यहाँ से ले लेनी है लॉन्ग की पोजीशन यहाँ से, ठीक है, और SL आपका इसके नीचे आ जाएगा, और TP 1:2 जितनी भी आप इसको होल्ड कर सके। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम अपने ट्रेडिंग जर्नल को लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप था। तो उसमें सबसे पहले हम ये लिखें, सबसे पहले हमारे पास इसमें कौन सी चीज़ आ रही है, सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर। इसमें मैं लिखता हूँ ट्रेड रीजन, ट्रेड रीजन में क्या क्या चीज़ आ रही है। सबसे पहले हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास प्राइस रेंज आ गया, प्राइस रेंज के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ आ गई, FIB आ गया, नहीं प्राइस रेंज के बाद हम लिखेंगे कि जो ये वाली पास्ट वाली सेलिंग है ना, ये पास्ट वाली सेलिंग का 50 है, पास्ट सेलिंग 50% आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे जो FIB का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कौन सा है, गोल्डन जोन है, गोल्डन जोन लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कौन सा लेवल है, एक अच्छा SNR लेवल है, एक अच्छा SNR लेवल है, एक अच्छा SNR लेवल है, ठीक है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, प्राइस रेंज आ गया, पास सेलिंग का 50% आ गया, FIB गोल्डन जोन आ गया, SNR लेवल आ गया, यहाँ पर एक हमारे पास FVG ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, FVG ऑर्डर ब्लॉक आ गया। मतलब कि एक ही पॉइंट में एक ही जगह पर आपको इतनी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये मतलब कि इसमें जिसमें ज़्यादा कन्फर्मेशन आ जाए, मल्टीपल कन्फर्मेशन आ जाए, तो वो आपका कौन सा सेटअप होता है, A+, दिस इज़ कॉल्ड A+ सेटअप, और इसकी प्रोबेबिलिटी चलने की ज़्यादा होती है। तो ये सिंपल था हमारा एक ट्रेड को जर्नल करने का तरीकाकार। तो इस तरह हम ट्रेड को जर्नल करते हैं, और सिंपल उसके बाद हमने क्या करना है, इसका एक हम ले लेंगे स्क्रीन शॉट, यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें। ये हमारा स्क्रीन शॉट आ गया, जो कि हमें बाद में भी काम आएगा। तो ये हमारा एक स्क्रीनशॉट आ गया। अब हम इसको लेटर जब हमें टाइम मिलेगा उसमें हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। उसके बाद मार्केट ने ये इसका प्राइस रेंज, ये प्राइस रेंज, इसके बाद ये इस पास्ट सेलिंग का 50%, ठीक है, और यहाँ पर गोल्डन जोन, तो यहाँ से हमारी एंट्री थी। स्ट्रक्चर लेवल पहला, टारगेट दूसरा, जहाँ तक आप इसको होल्ड कर सके। तो ये थी हमारी वीडियो ऑन ट्रेडिंग जर्नल, हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है। तो इसमें आपकी अपनी ही मेहनत है, जितना आप इसमें काम करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अगर फ़र्ज़ कर ले यहाँ पर मेरा SL हिट हो जाता, तो उस लास्ट से फिर मैं इसकी देखता कि मेरा SL हिट क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीज़न थी, तो वो रीज़न मैं इसमें पोस्ट एनालिसिस में लिखता, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से होप्स हो
फ़ायदा उठाएंगे। ये बड़ी कमाल की चीज़ें हैं जो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाली हैं। तो ये आज का हमारा जो लेक्चर है ट्रेडिंग जर्नल के मुताल्लिक वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे 9 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी एक वीडियो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर बाकी है। उसके बाद हमारा ये कोर्स सीक्रेट ट्रेडर वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो आपको इसमें भी मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा, क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हैं और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर जो ट्रेडिंग है वो अधूरी है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो इजी हो तो जर्नल का यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही आसान और बहुत ही जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगना था उसमें कम टाइम लगेगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर ट्रेडिंग जर्नी। तो होप सो आपको मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।